परिचय तो सुन लो। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्या हेतुवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय बड़ा सुंदर परिचय दिया भैया शास्त्री जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। श्री व्यास जी महाराज कितना सुंदर परिचय दे रहे हैं ठाकुर जी का। किसी व्यक्ति का परिचय हम 3 रूपों में प्राप्त करते हैं। पहले तो नाम क्या है, फिर काम क्या है, काम क्या करते हैं, भैया का नाम क्या है और वो काम क्या करते हैं, और तीसरे में आता है अच्छा मतलब उनका स्वभाव कैसा है। 3 रूपों से परिचय हम सभी को होता है। ठीक इसी प्रकार श्री व्यास जी महाराज हमारे ठाकुर जी का परिचय दे रहे हैं इस श्लोक में। भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। नाम है सच्चिदानंद। और जब इस सच्चिदानंद को इसका हमने संग विक्षेप किया तो इसमें 3 नाम निकल करके आया। वो परमात्मा सतघन, चितघन, आनंद घन है। यानी वो हमारे प्रभु सत्स्वरूप हैं। चित माने प्रकाश होता है और आनंद स्वरूप है। सत्य क्या है? जो था, है और रहेगा। एक सत्य ही ऐसा है जो था, है और रहेगा। बाकी साफ आज भले चमक दमक है, लेकिन एक दिन धीरे धीरे झुर्रियां पड़ते पड़ते जय जय सीताराम। अध्यात्म रामायण की एक छोटी सी कथा हमको याद आई, मैं बताऊंगा कि सत्य के सिवा और सब मिथ्या है, और जहां सत्य है वही पूर्णता है, बाकी सारे अपूर्ण हैं। झूठ के बल पर थोड़े दिन भले ठाट बनाए जाए, है ना भैया, लेकिन एक दिन वो झूठ जिस दिन पोल खुली तो फिर 2 कौड़ी के। लेकिन कहते नहीं आप सांच में आंच का, पूर्णता तो आपको सत्य में ही मिलेगी। एक सत्यदेव नाम के राजा थे, बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा थे। एक बार अपने महल में सो रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुली तो देखा एक स्त्री महल से निकल के जा रही है। राजा ने रोका नहीं। उस नारी ने विचार किया कि महाराज ने हमसे पूछा भी नहीं। आकर के उसने स्वयं कहा, महाराज मैं आपके यहां से जा रही हूं, आपने मुझसे पूछा नहीं कि तुम कौन हो। राजा ने कहा तो फिर बता ही दो तुम कौन हो। उस नारी ने कहा महाराज मैं लक्ष्मी हूं, आज तक आपके यहां थी, आज मैं जा रही हूं। राजा ने हाथ जोड़ा, जय श्री राम, जा, बड़े प्रेम से जा। अगले दिन आंख खुली, देखा एक पुरुष महल से निकल के जा रहा है। राजा ने उससे पूछा भाई आप कौन है? कहा महाराज मैं यश, हाँ मैं दान।
कल आपके यहां से लक्ष्मी चली गई तो अब दान आप करोगे कैसे? इसलिए मेरी जरूरत है नहीं, मैं भी जा रहा था। राजा ने उसे भी नहीं टोका। अगले दिन एक पुरुष फिर महल से निकला। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन? उसने कहा, महाराज मैं यश हूं। लक्ष्मी है नहीं, दान होगा नहीं, तो यश फैलेगा कैसे? इसलिए मैं भी जा रहा हूं। राजा ने उन्हें भी नहीं रोका। लेकिन चौथे दिन एक पुरुष जब पुनः महल से निकला, राजा ने उसका परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय दिया, महाराज मैं सत्य हूं। महाराज मैं सोच रहा हूं कि आपके यहां से लक्ष्मी जी चली गई, दान चला गया, यश चला गया, तो सोच रहा हूं मैं भी चलूं। राजा हाथ जोड़ के आगे खड़े हो गए, महाराज एक बात बताओ, मैंने आपका त्याग जीवन में कभी नहीं किया, तो आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते? मैंने तो आपका त्याग कभी नहीं किया, मैंने तो हमेशा सत्य का पालन किया है, तो आप मुझे छोड़ के कैसे जा रहे हैं? और फिर आपका क्या संबंध लक्ष्मी, यश और दान से? सत्य निरुत्तर होकर के ठहरा तो सत्य स्वरूप तो हमारे परमात्मा का है। जहां मेरे ठाकुर जी रहे, ये लक्ष्मी जी पीछे पीछे आ गए। अगले दिन दान महाराज भी आ गए, फिर से दान होने लगा, यश फैलने लगा। तो जो था है और रहेगा वो है, वो अविनाशी, वो जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा, जो पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन